हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद आयुष। हमारी अकाउंट्स की क्लास चल रही है जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं 11th क्लास के लिए। और आज हम उसका टॉपिक करेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की क्या क्या कमियां हैं। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? कमी, यानी कि अकाउंटिंग की क्या क्या कमी है। तो पहली कमी क्या है अकाउंटिंग की? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, यानी कि अकाउंटिंग पूरी तरह से सही नहीं है, ये कहा गया है इसमें। तो देखते हैं, मोस्ट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, यानी कि बहुत सारी जो ट्रांजैक्शन है वो एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड की जाती हैं। येट सम आर एस्टिमेट्स आर आल्सो मेड फॉर ascertaining प्रॉफिट और लॉस, यानी कि कुछ एस्टिमेट भी करते हैं हम। और जहां पर एस्टिमेट आता है ना, वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से सही है या एग्जैक्ट है। बिल्कुल, जहाँ पर भी एस्टीमेट आएगा वहाँ पर हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते। तो यहाँ पर एस्टीमेट आ रहा है, तो एस्टीमेट आर आल्सो मेड फॉर एस्टिमेटिंग प्रॉफिट और लॉस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें कुछ एस्टिमेशन भी लगाने पड़ते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो क्या है? एस्टिमेटिंग दी यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, यानी कि हम ये एस्टिमेट करते हैं कि ये मशीनरी 10 साल चलेगी या 20 साल चलेगी, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि वो कम चले उससे या उससे ज़्यादा चल जाए। तो ये एस्टिमेशन की वजह से हमें अकाउंटिंग को हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से एग्जैक्ट है। दूसरा क्या है हमारा? प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेब्ट, यानी कि हम डाउटफुल डेब्ट प्रोवाइड करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो डेटर है ये हमें पैसे नहीं देने वाला, तो हम ये एस्टिमेट कर लेते हैं। तो हो सकता है वो दे, हो सकता है वो दे दे। तो ये क्या है? एस्टिमेशन है एक तरीके से। तो एस्टिमेशन जहाँ पर होगा वहाँ पर पूरी तरह से एग्जैक्ट चीज़ें नहीं होंगी। सेकंड आता है हमारा अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मे नॉट बी रियलिस्टिक, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? वो अनरियलिस्टिक नहीं हो सकती है। सिंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, यानी कि अकाउंटिंग के जो स्टेटमेंट है वो किसको फॉलो करके बनाए जाते हैं? हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को फॉलो करके बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, अंडर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इट इज टेकन द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सेबल फ्यूचर, यानी कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या कहा जाता है कि बिजनेस जो है वो हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए चलता रहेगा इन द फ्यूचर में। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कभी ना कभी तो बिजनेस खत्म होगा। 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद कभी ना कभी तो खत्म होगा बिजनेस। तो इसमें ऐसा मान लिया जाता है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर कि बिजनेस जो है हमारा वो हमेशा चलता रहेगा। तो ये एक अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है जो बिजनेस, ये हमारा अकाउंटिंग जिसके ऊपर बेस है वो क्या है? अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। थर्ड आता है हमारा अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट, यानी कि अकाउंटिंग क्या करता है? वो क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करता है। बिकॉज अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस है? अकाउंटिंग बेस है हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस है अकाउंटिंग। सो इट इज इग्नोर द ऑल क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग इज confined to monetary matters only, therefore qualitative element like quality of management and staff, industrial relations and public relation are ignored, यानी कि वही बात कही जा रही है, अकाउंटिंग कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर्स ओनली, यानी कि ये मॉनेटरी मैटर यानी कि जो मनी से रिलेटेड मैटर्स हैं उन तक सीमित है ये। देयरफॉर क्वालिटेटिव एलिमेंट लाइक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि क्वालिटेटिव एलिमेंट है हमारा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की, हमारा जो मैनेजमेंट है वो कितना स्किलफुल है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन, हमारे इंडस्ट्री के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, उसकी वजह से हमें बेनिफिट हो रहा है। और पब्लिक रिलेशन है हमारे अच्छे हैं, उनकी वजह से बेनिफिट हो रहा है। पर ये इन सभी को कंसीडर नहीं करता, ये बस खाली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करता है। ये क्या है? हमारी अकाउंटिंग की कमी है, एक तरीके से हमारी लिमिटेशन है ये। और आता है हमारा इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, यानी कि अकाउंटिंग क्या करता है? जो प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको इग्नोर करता है पूरी तरह से। अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि अकाउंटिंग के जो स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये हम किसके बेस पे बनाते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे बनाते हैं। तो प्राइस के लेवल में, यानी कि जो मनी की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है, मनी की वैल्यू में तो डेली चेंज होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है 1-2 रुपए का।
तो उसको ये क्या करता है, इग्नोर करता है पूरी तरह से। इसमें जो पहले जो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी उसी के बेस पे रिकॉर्ड करते हुए चले आते हैं। तो ये क्या है, अकाउंटिंग की एक कमी है, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। लास्ट लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग की, विंडो ड्रेसिंग, यानी कि एक कमी है अकाउंटिंग की। यानी कि अकाउंटिंग की विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर मैनिपुलेशन पॉसिबल है। यानी कि हम छेड़छाड़ कर सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर, उसे हेर फेर करके दिखा सकते हैं। अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो हमारे प्रॉफिट है, उनको बेटर पोजीशन में दिखाया जा सकता है। तो ये क्या है, अकाउंटिंग की कमी है। जो अकाउंटेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो ये क्या है, विंडो ड्रेसिंग करना, यानी कि अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो इनकम स्टेटमेंट है, उसको बढ़ा चढ़ाकर इसके अंदर दिखाया जा सकता है। ये एक कमी है अकाउंटिंग की। बस तो गाइज आज के लिए इतना ही।